नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम भोली परिहार है और आज की इस योग की कक्षा में हम सीखेंगे कि अपने शारीरिक रूप से अपने आप को कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं। तो जो आज का टॉपिक है उसका नाम है योगा फॉर फिजिकल हेल्थ, या शारीरिक रूप से योग से अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें। आज हम कुछ ऐसे आसन करेंगे जो हम कुछ आसन खड़े होकर करेंगे, कुछ बैठ कर करेंगे, वहीं पर कुछ आसन हम लेट के करेंगे। ये सभी आसन मदद करेंगे हमारे शारीरिक रूप से हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में, फिट रखने में, साथ ही साथ हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में भी मदद करेंगे। आज हम कुछ ऐसे आसन करने वाले हैं जो आपकी बोन्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा, आपकी मसल्स को स्ट्रेंथन करेगा, और यदि आपको लेथार्जिक फील होता है या मसल्स या बॉडी में वीकनेस है तो आपकी फिजिकल फिटनेस के लिए ये सभी आसन, या आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए सभी आसन बहुत ही हेल्प करने वाले हैं आपको। चलिए आज का योग का अभ्यास शुरू करते हैं। चलिए अपने पहले आसन से शुरू करते हैं। जो हमारा पहला आसन है इसका नाम है उत्कट आसन, या इंग्लिश में हम इसे चेयर पोज बोलते हैं। ये एक ऐसा आसन है जो आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रेंथन करने में, स्पेशली आपके हिप्स को, आपके नीज, थाइज और लेग्स को मजबूत करने में मदद करता है। साथ ही साथ आपकी जो पीठ है, आपकी जो कमर है, उसको भी मजबूती देता है। आपकी पूरी स्पाइन को लचीला बनाने में मदद करता है, आपके कंधों के अलाइनमेंट को ठीक करता है, और साथ ही साथ ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में, चाहे वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, चाहे वो आपका कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, आपको उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने में ये एक उत्कट आसन बहुत ज़्यादा मदद करता है। चलिए इस आसन को कर लेते हैं और अपने आप को फिजिकली और शारीरिक रूप से हेल्दी रखते हैं इस एक आसन के द्वारा। यदि आप पहली बार इस आसन को कर रहे हैं या आपने पहले कभी इस आसन को नहीं किया है तो आप ट्राई करें कि पैरों में हल्का सा गैप करके आप इस आसन को करें। यदि आपने पहले कभी भी इस आसन को किया है तो आप दोनों पैरों को जोड़कर कर सकते हैं। धीरे से अपने दोनों हाथों को कमर पे रख लें। आपकी जो शरीर है बिल्कुल सीधा रहेगा, कंधों को घुमा के हल्का सा पीछे। एक चीज का ध्यान रखें, जब आप सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और हिप्स को पीछे ले जाएंगे, आपके घुटने आपके पंजों से आगे नहीं जाने चाहिए। साथ ही साथ जब आप नीचे जाएंगे तो आपके जो पंजे हैं उनको हल्का सा अपनी मैट से ऊपर उठाना है, एड़ियां नीचे रहेंगी। चलिए 5 बार करेंगे, हाथ यहीं रहेंगे। सांस छोड़ते हुए हिप्स को पीछे की तरफ प्रेस कीजिए। आपके नीज आपके पंजों से आगे नहीं जाएंगे। होल्ड करें। अपने टोस को उठा सकते हैं तो उठा लें, इससे पूरा खिंचाव आपके हिप्स में आएगा और दबाव फील होगा आपको आपके थाइज में। धीरे से सांस भरते हुए वापस 4 बार और। सांस छोड़ते हुए हिप्स पीछे जाएंगे चेयर पोज में, यहीं होल्ड करेंगे, पंजे ऊपर अगर पॉसिबल है। सांस भरते हुए धीरे से ऊपर, सांस छोड़ते हुए प्रेस करें, हिप्स को पीछे ले जाएं। पंजों को उठा सकते हैं तो उठाएं, अन्यथा आप अपने जो टोज हैं उनको जमीन पे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यदि आप ऐसे करते हैं तो ये आपके पंजों में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, जो हमारे पैर में आर्च होता है उसको इन्हांस करने में या उसको बढ़ाने में भी मदद करता है, जिससे हमारी ग्रिप स्ट्रांग हो जाती है। सांस छोड़ते हुए धीरे से हिप्स को पीछे प्रेस करें, होल्ड करें कम से कम 5 सेकंड, या बाकी आप अपनी क्षमता अनुसार होल्ड कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है अगर आप ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। सांस भरते हुए ऊपर एक आखिरी बार हिप्स को पीछे की तरफ प्रेस कीजिए। दोनों हाथ कमर पे ही रहेंगे, कहीं हिलाना नहीं है, हाथों को यहीं कमर पे रखें। आपके पंजे बिल्कुल जमीन पर, अन्यथा आप अपने टोज उठा सकते हैं और सांस भरते हुए धीरे से वापस आ जाएं। यदि आप बिगिनर हैं तो हल्का सा गैप करके इसी आसन को आप कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए पीछे जाएं, आपके घुटनों को आगे नहीं ले जाना है, यहीं इसी आसन में होल्ड करेंगे। इसे पूरा दबाव आएगा आपके पेल्विस के आसपास, पेट के आसपास, थाइज में, नीज में, काफ में और इवन आपके बैक में। यदि आप चाहते हैं कि आप शारीरिक रूप से बिल्कुल हेल्दी रहें तो ये एक आसन आपको बहुत मदद करने वाला है। चलिए अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला आसन है इसमें हम 2 आसन एक साथ करेंगे। पहले हम पादहस्तासन करेंगे, फिर हम हस्तोत्तानासन करेंगे। ये दोनों आसन बहुत ही बढ़िया आसन है यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ करना चाहते हैं, अपनी फिजिकल बॉडी को बिल्कुल हेल्दी फिट रखना चाहते हैं, साथ ही हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे भी काम करता है। यदि हम बात करें कि किस तरीके का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है इन दोनों आसनों को करने के बाद, तो ये आसन आपको मदद करेगा यदि आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड समस्या है, बेली ब्लोटिंग जिसमें हमारा पेट बहुत ज़्यादा लटक जाता है या बहुत ज़्यादा भारीपन होता है, हम कुछ ना भी खाएं तब भी काफ़ी भारीपन या किसी की भी नज़र में हमारा पेट आराम से आ सकता है, उसे बेली ब्लोटिंग बोलते हैं।
यदि आपको उसकी समस्या है, यदि आपको इंडाइजेशन से रिलेटेड या कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड समस्या हो रही है, पेट की चर्बी बढ़ी हुई है, साथ ही साथ यदि आपकी मेटाबॉलिक जो रेट है वो स्लो है, मेटाबॉलिज्म स्लो है, उसको भी फास्ट करने में, इनहेंस करने में आसन मदद करेगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हेल्दी रखता है, स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है, साथ ही साथ ये हमारी चेस्ट को ओपन करने में या हमारे हार्ट और हमारे लंग्स को हेल्दी रखने में मदद करता है। ज़्यादातर क्या होता है कि झुकने की वजह से हमारे जो लंग्स हैं, हमारे हार्ट हैं, उनके ऊपर कंप्रेशन आने लगता है और हम अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाते। और जो हमारे शोल्डर्स हैं, तो शोल्डर्स की पीछे वाली मसल्स है, ज़्यादातर हम ऐसे रहते हैं, काम कुछ भी करें तो इससे हमारी जो पीछे वाली पीठ की मांसपेशियां हैं वो वीक हो जाती हैं। तो यदि ये आसन आपको मदद करेगा आपके इस हंच को फिक्स करने में, साथ ही साथ ये आपके लंग्स को और हार्ट को अच्छा सा स्पेस देगा, जिससे वो अच्छे से अपना फंक्शन कर पाएंगे, अपना काम कर पाएंगे। चलिए अपना इस आसन को कर लेते हैं। इसको मैं 2 वेरिएशन बताऊंगी। यदि कोई बिगिनर है तो कैसे कर सकता है, यदि आपकी बॉडी थोड़ी सी भी फ्लेक्सिबल है तब आप इस आसन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए अपने दोनों हाथों को अपनी कमर के बगल में रखिए, उंगलियां खुली रहेंगी, अंगूठा आपकी पीठ या कमर की तरफ रहेगा। दोनों पैरों पर इक्वल वजन डालें, बराबर भार डालें। यहीं से आपको क्या करना है, सांस भरते हुए धीरे से अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, उंगलियां खोल लें, सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर को खींचते हुए नीचे पादस्तासन में जाए। यदि आप अपने अंगूठों को जमीन से टच कर सकते हैं, अपनी उंगलियों को अंगूठों के साथ टच कर सकते हैं तो कर दें। पीठ को सीधा रखें, पीठ को मोड़ना नहीं है या ऐसे रोल नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होता है, आपकी जो पहले से वीक मसल्स हैं उन पे और प्रेशर आएगा, आपके पेट पर, आपके हार्ट पे भी प्रेशर आएगा। तो ट्राई करें, आप इसको फिक्स करने की कोशिश करें और सांस भरते हुए हस्तोत्तानासन में आएं। अपना डाइजेशन बढ़ाएं, अपनी पीठ को स्ट्रॉन्ग करें इस एक हस्तोत्तानासन से। आपने हिप्स को टाइट रखना है जब आप हस्तोत्तानासन करेंगे या स्टैंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। धीरे से स्पाइन को खींचते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को जमीन से लगा दें। 5 बार दोहराएंगे। यदि आपको लग रहा है आप इस आसन को 10 से 15 बार कर सकते हैं तो ट्राई करें। आपकी शरीर की चर्बी को भी कम करेगा और आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने में भी मदद करेगा। सांस भरते हुए पीछे, शरीर में एक अच्छा खिंचाव दें, हिप्स को टाइट रखें, अपनी थाइस को, नीज को स्ट्रेट रखें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को खींचते हुए नीचे जाएंगे। अपने हाथों की उंगलियों को जमीन से लगा दें। कम से कम 5 सेकंड होल्ड करें यदि कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है, आप जितना भी होल्ड कर पाए। जरूरी नहीं है कि 5 सेकंड नहीं होल्ड हो रहा है तो आप 5 सेकंड ही करेंगे। 2, 3, 4 जितने भी सेकंड आप होल्ड कर सकते हैं। सांस भरते हुए ऊपर, शरीर को पीछे ले जाएं, हिप्स को टाइट करें और सांस छोड़ते हुए नीचे। यदि आपको लग रहा है आप 5 बार कर सकते हैं तो कर लें, बाकी यदि नहीं लग रहा है कि शरीर में इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि आप इतनी बार कर पाएं, तब आप जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी बार करें। सांस भरते हुए हस्तोत्तानासन और एक आखिरी बार सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। अपने जो आपके हाथ की उंगलियां हैं उनको जमीन से रखें, पंजे जमीन पर ही रहेंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर और नीचे कर दीजिए। अब मैं एक वेरिएशन बता देती हूँ। काफ़ी बार क्या होता है, हमारे हिप्स बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं। हिप्स में टाइटनेस की वजह से, हमारी हैमस्ट्रिंग में टाइटनेस की वजह से क्या होता है कि हमारे लिए आगे झुकना बहुत मुश्किल हो जाता है और हम इन आसनों को करना हमारे लिए एक चैलेंज बन जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक ईजी वेरिएशन बता देती हूँ जो आपकी हिप की जो इनफ्लेक्सिबिलिटी है या हिप्स में जो अकड़न है, या बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा टाइट हिप्स हैं जिसकी वजह से आप आगे नहीं जा पाते हैं, पीठ में आपको बहुत ज़्यादा अकड़न रहती है जिसकी वजह से आगे नहीं जा पाते हैं, या आपकी जो हैमस्ट्रिंग है वो बहुत ज़्यादा टाइट है जिसकी वजह से आप झुक नहीं पाते हैं, तो मैं एक वेरिएशन बताऊंगी जो आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों के बीच में कम से कम कमर के बराबर, जो आपकी कमर है उसके बराबर गैप रखना है दोनों पैरों के बीच में। पंजे जमीन पर ही रहेंगे, हाथों को बगल में रखें। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को जमीन पर अपने पंजों के सामने रख लें। यह आपके हिप्स को भी फ्लेक्सिबल बनाएगा, हैमस्ट्रिंग को भी स्ट्रेच करता है और आपके पैरों को भी मजबूती देता है। तो आप इस आसन को इस तरीके से कर सकते हैं। अन्यथा आप अपने घुटने पकड़कर भी पैरों में गैप करके इस आसन को कर सकते हैं। सांस भरते हुए धीरे से अपने हाथों को, दोनों को साथ नहीं ले जा पा रहे हैं तो आप एक हाथ से भी अपने इस आसन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और धीरे से हाथ नीचे, सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ते हुए जमीन से टच करें अपनी हथेलियों को और एक हाथ से सहारा लेते हुए एक हाथ को पीछे लेके जाएंगे
और धीरे से वापस। देखिए, ये तो था इजी वेरिएशन जिसे कोई भी बड़ी ही आसानी से परफॉर्म कर सकता है अपनी फिजिकल बॉडी या शारीरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। चलिए अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। अब हम कुछ आसन बैठकर करेंगे, तो आराम से अपने मैट पर बैठ जाइए। चलिए यहीं से हम अपना अगला आसन शुरू करते हैं। जो हमारा अगला आसन है इसका नाम है परिवृत्त पश्चिमोत्तानासन, या इंग्लिश में हम इसे रिवॉल्व फॉरवर्ड फोल्ड भी बोलते हैं। ये आसन एक चमत्कारी आसन की तरह हम इसे ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका शरीर शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, या आप अपने आप को फिजिकली फिट रखना चाहते हैं, अपने आप को फिजिकली हेल्दी रखना चाहते हैं, ये आसन आपको मदद करेगा आपकी बॉडी से फैट को रिड्यूस करने में, आपके पेट के आसपास से चर्बी कम करने में, डाइजेशन को इम्प्रूव करने में, लिवर किडनी के फंक्शन को बढ़ाता है, इन्हेंस करता है, हार्ट और हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, हमारी रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाता है, कमर की मांसपेशियों को मजबूत करता है, डाइजेशन को बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारे लेग्स को भी फ्लेक्सिबल बनाने में हमें ये आसन मदद करता है। तो बात करें कि इस आसन में बचा क्या, ये आसन एक कंप्लीट पैकेज की तरह ले सकते हैं जो हमारे सर से लेकर पंजों तक या पैरों तक काम करता है। हमारे पूरे शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है और शरीर के जोड़ों को मजबूती देने में, मांसपेशियों को मजबूती देने में ये अकेला आसन मदद करता है। चलिए अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ और फिट बनाते हैं इस आसन के द्वारा। इसके लिए क्या करना है, अपनी कमर को नीचे रखें, हिप्स को नीचे रखें और अपने दोनों पैरों को अपने शरीर के आगे खोल लें। अब आपके जो पंजे हैं उनको अंदर की तरफ खींच लें और आपकी कमर को ऐसे हंच करके नहीं करना है, या अपनी बैक को पीछे से ऐसे मोड़ के या घुमा के नहीं रखना है। ऐसे करने से क्या होता है, हमारे पेट पे दबाव पड़ता है और पेट बाहर आने लगता है। साथ ही साथ हमारी पीठ और पेट दोनों की मांसपेशियां वीक होने लगती हैं। तो पहले अपनी इस पोजीशन को ठीक करें। यहीं से अपने कंधों को घुमाते हुए पीछे लेके जाएं, अपनी चेस्ट को हल्का बाहर लेके आए। वैसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा चेस्ट बाहर करनी है, न्यूट्रल रखें, नॉर्मल रखें। दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं उनको खोलकर अपनी कमर के बगल में, पंजे अपने पेट की तरफ खींच के रखें, तान के रखें। अब देखिए ये आसन अपना यहीं से प्रभाव देने लगता है। इससे हमारे पंजे, हमारे अंगूठे, हमारी एड़ियां और पूरे लेग्स में बड़ा ही अच्छा सा खिंचाव आता है जैसे ही हम अपने पंजों को अंदर की तरफ खींचते हैं। अब यहीं से आपको क्या करना है, इसके दो वेरिएशन बताऊंगी, एक फाइनल वाला, एक वेरिएशन यदि कोई इस पूरे आसन को अच्छे से नहीं कर पा रहा है तब आप इसको कैसे कर सकते हैं। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर ले जाएं, उंगलियां खुली रहेंगी, उंगलियों को बिल्कुल खींच के तान के रखना है, अपनी कमर को सीधा करें। सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने दोनों हाथों से अपने पंजों को पकड़ लें। अब आपका जो उल्टे हाथ है या आपका लेफ्ट हैंड है उससे दोनों हाथों के पंजों को पकड़ें और अपने घुटनों को नीचे रखें। यहीं से आपका जो दूसरा हाथ है उसको अपने सर के ऊपर लेके जाना है और अपनी कमर को घुमाते हुए इस हाथ को अपनी सर के ऊपर कर दें। पूरी ट्विस्टिंग दें, अपनी कमर को, पेट को, छाती को और अपनी रीढ़ की हड्डी को ऊपर देखने की कोशिश करें। यदि देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं तो आप यहीं जितना कर सकते हैं उतना करें। धीरे से दूसरी साइड से करेंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए अपने पंजों को पकड़ ले सीधे हाथ से और दूसरा हाथ आपके ऊपर आएगा सर के। ट्विस्ट करने की कोशिश करें अपने शरीर को जितना आप कर सकते हैं। यदि आप अपना जो आपकी एल्बो है, कोहनी है, उसे मोड़ सकते हैं तो मोड़ लें और धीरे से यहीं से वापस आएंगे। एक एक बार और करेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके जाएं, पंजे ऊपर खींचे हुए, थाइस को टाइट करें, जो घुटने के जो कटोरियां हैं, नी कैप्स हैं, पटेला है, उनको नीचे की तरफ प्रेस करें। सांस छोड़ते हुए पंजा पकड़ें और सीधे हाथ को अपने सर के ऊपर ले जाते हुए कमर में ट्विस्टिंग दें। यहीं होल्ड करेंगे परिवृत्त पश्चिमोत्तानासन में। यदि आप अपनी कोहनी को मोड़ सकते हैं तो मोड़ लें और धीरे से वापस आए। एक आखिरी बार दूसरे साइड से, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांसों के साथ करना है। सीधे हाथ से पंजों को पकड़ के रखें और दूसरा हाथ आपके सर के ऊपर जाएगा। शरीर को घुमाने की कोशिश करें जितना घुमा सकते हैं। नीचे जा सकते हैं तो नीचे जाएं अपनी क्षमता अनुसार। सांस भरते हुए ऊपर और धीरे से हाथों को नीचे लेके आइए। जैसे कि मैंने बताया था, यदि आप इस आसन को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, हमारे हिप्स इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं कि हम इस आसन को पूरा झुक के अच्छे से कर पाएँ। तो पहले उसके लिए क्या करना होगा, आप इसका वेरिएशन कर सकते हैं जो आपको सेम बेनिफिट्स देगा। आपको आपका चाहे वो पेट हो, पीठ हो या हड्डियों से रिलेटेड कोई समस्या हो या आपकी फैट बढ़ा हुआ है बॉडी में, उन सबको कम करने में वो वेरिएशन भी मदद करेगा।
ऐसा नहीं है कि आप फाइनल पोजीशन करेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। तो आप वेरिएशन से ट्राई कर सकते हैं। दोनों पैरों के बीच में मैट के बराबर गैप रखें या अपनी जितना आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, जितने में आप बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं, उतना गैप रख सकते हैं। यहाँ से अब आप क्या करेंगे, अपने शरीर को पहले ही घुमा लें जितना आप घुमा सकते हैं। उसके बाद अपने या तो घुटना पकड़ लें या अपनी काफ या शिन के आसपास पकड़ लें। दूसरा हाथ ऊपर जाएगा, शरीर को घुमाते जाएं जितना घुमा सकते हैं। यहीं पर यदि आपको लग रहा है आप अपने पंजे को पकड़ के ट्विस्ट कर सकते हैं तो आप ऐसे भी इस आसन को कर सकते हैं। ये करने में भी मुश्किल हो रही है तो जिस पैर के अंगूठे को पकड़ा है उसको हल्का सा मोड़ लें और पूरी ट्विस्टिंग करें। इस तरीके से इस आसन को करना बड़ा ही आसान हो जाता है। हाथ ऊपर करने में समस्या हो रही है, आप अपने कमर पे भी अपने हाथ को रख सकते हैं और पूरी ट्विस्टिंग करने की कोशिश करें यहीं इस आसन में। सांस भरते हुए धीरे से वापस आएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। दूसरे साइड से भी दोहराएंगे, सांस भरते हुए धीरे से हाथ ऊपर, धीरे से अपना पंजा पकड़ लें उल्टे हाथ से, लेफ्ट हैंड से। दूसरा हाथ आपके सर के ऊपर जाएगा। आपको जो भी वेरिएशन आपके शरीर को सूट कर रही है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार, वैसे ही उस आसन को करने की कोशिश करें। धीरे से वापस आए। अभी जो हमने आसन किया था इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताए। वैसे ही आगे जो हम आसन करने वाले हैं वो भी बहुत मदद करेंगे आपकी फिजिकल हेल्थ को या आपकी फिजिकल फिटनेस को ठीक रखने में। आपके शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगा, आपके ऑर्गन्स को फिट रखेगा, साथ ही साथ आपके शरीर से भी चर्बी कम करने में सभी आसन मदद करते हैं। चलिए अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला आसन है इसका नाम है क्रौंच आसन। क्रौंच आसन एक ऐसा आसन है जिसे आप ज़मीन पर बैठकर, हिप्स के बल बैठकर अपने एक पैर को ऊपर उठाते हैं, जिसमें हम एक लेग को ऊपर उठाएंगे अपने दोनों हाथों की उंगलियों से सहारा देते हुए। चलिए इस आसन को करते हैं। इस आसन के फायदे क्या हैं पहले उसको जान लेते हैं। जो क्रौंच आसन है वो मदद करता है, क्या होता है काफ़ी बार हम ज़्यादातर हमारी जो सिटिंग होती है चेयर से या बेड से हम नीचे नहीं जाते हैं। उससे क्या होता है हमारे जो घुटने हैं वो वहीं तक रिजिड हो जाते हैं या वहीं तक मुड़ना चालू हो जाते हैं। उससे अगर हम नीचे जाएं तो घुटनों से आवाज़ आती है या हमारे घुटने बड़े कमज़ोर हो जाते हैं। तो जो ये अगला क्रौंच आसन है ये मदद करता है हमारे घुटनों को फ्लेक्सिबल बनाने में। यदि आपके घुटनों से आवाज़ आती है या आपके घुटने वीक हैं तो उनको ठीक करने में ये आसन मदद करेगा, घुटनों को फ्लेक्सिबल बनाएगा। साथ ही साथ आपकी थाइज बहुत ज़्यादा वीक हैं, आपकी जिन्हें हम क्वाड्स बोलते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा वीक हैं तो ये आसन मदद करेगा आपकी थाइज को स्ट्रॉन्ग करने में, आपके लेग्स को स्ट्रॉन्ग करने में। साथ ही साथ आपकी कमर को भी मजबूती देता है और आपके पूरे लेग को फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करता है। चलिए अपने इस आसन को कर लेते हैं। इसको करने के लिए क्या करना है आपको, धीरे से घुटनों के बल आएं, दोनों हाथ आपके शरीर के आगे रहेंगे। अब यहीं से अपने पंजों को पीछे की तरफ रखें और दोनों पैरों के बीच में हिप के बराबर गैप कर लें। सांस छोड़ते हुए धीरे से बैठ जाएंगे और वापस पीछे की ओर अपने शरीर को शिफ्ट कर दें। जो आपकी एड़ी है उसके ऊपर नहीं बैठना है, ध्यान रहे जो आपकी एड़ी है वो बाहर की तरफ रहे। और जैसे ही आप इस आसन में बैठेंगे आपको पूरा खिंचाव आने लगेगा आपके फ्रंट थाई में, आपके नीज के आसपास। साथ ही साथ यहाँ पर ना ब्लड लॉक हो जाता है। ब्लड लॉक होता है तो इससे क्या होता है, जो रक्त है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बेली के आसपास रहता है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है या हमें डाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप सॉल्व होने लगती हैं। आपका जो उल्टा पैर है उसको धीरे से रिलीज़ करना है और उसको अपने शरीर के आगे खोल लें। इसका वेरिएशन भी बताऊंगी, यदि आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरीके से आप इस आसन को कर सकते हैं। यहीं से अब आपको क्या करना है, अपने उल्टे पैर के घुटने को हल्का सा मोड़ें, अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलेस करें, लॉक करें, अपने पंजे को सहारा देते हुए धीरे से कमर को सीधा करते हुए अपने पैर को अपने शरीर के आगे बिल्कुल खींच के रखें। अपना पंजा अंदर की ओर खींच लें। कम से कम 5 सेकंड इस आसन में होल्ड करना है, बाकी आप अपनी क्षमता अनुसार भी होल्ड कर सकते हैं, जितनी देर भी आप होल्ड कर पाएं। पंजे की तरफ देखने की कोशिश करें, शरीर सीधा और धीरे से पैर को मोड़ कर लेके आएं। इस पैर को मोड़ लें, दूसरे पैर से इस अभ्यास को दोहराएंगे, इस आसन को दोहराएंगे। हिप्स को ज़मीन में रखना है, उनको बिल्कुल नहीं उठाना है और ध्यान रहे कि दोनों हिप्स पे जो आपके दोनों नितंब हैं उन पे बराबर भार रहे जब आप इस आसन को कर रहे हैं। धीरे से अपने पैर को मोड़ लें, घुटने को मोड़ लें, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके अपने पंजे के आगे रखें। अब कमर को झुका के नहीं करना है, ट्राई करें कि कमर सीधी रहे। धीरे से अपने पैर को ऊपर उठाएं, सीधा कर लें, यहीं अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करें। यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो यहीं से आप इस आसन को घुटना मोड़कर भी कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। किसी किसी को क्या होता है, बहुत ज़्यादा
हिप्स में टाइटनेस होने की वजह से, नीज में टाइटनेस होने की वजह से वो इस आसन को नहीं कर पाते हैं। तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, इस आसन को सीधे आपका जो थाई है, जो आपका घुटना है, उसे अपने पेट और छाती की तरफ लाने की कोशिश करें। पंजा आपकी ओर खिंचा रहेगा और धीरे से वापस आ जाएं। जिन लोगों को नीज में फ्लेक्सिबल नहीं है, जिनके नीज या नीज थोड़े से वीक है, वो लोग कैसे कर सकते हैं, वो अपने हिप्स के नीचे एक पिलो या 2 पिलो, जितना भी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं उतने पिलो उसको अपने हिप्स के नीचे रख लें और उसके ऊपर बैठ के इस आसन को घुटना मोड़ कर करें। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस आसन को करने में, आप बड़ी आसानी से इस आसन को कर पाएंगे। धीरे से इस आसन से बाहर आ जाएं। ट्राई करें कि इस आसन को कम से कम आप 3-3 बार दोनों पैरों से दोहराएं। इससे आपके जो रक्त संचार है वो आपके हिप्स के आसपास बढ़ जाएगा, जिससे हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। नीज के आसपास, आपके पेट के आसपास बढ़ जाएगा, जिससे पेट की चर्बी तो कम होगी ही होगी, साथ ही साथ हमारे घुटने भी फ्लेक्सिबल हो जाएंगे या लचीले हो जाएंगे। किसी भी आसन के बाद यदि आपको ऐसा लगे आपके शरीर में थकान हो गई है या आपको थकान जैसा महसूस हो रहा है, तो आप बड़े ही आसानी से ब्रेक ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। यदि आपको लग रहा है 2 आसन लेने के बाद या 2 आसन करने के बाद आपको प्रॉब्लम हो रही है, थकान हो रही है, तो 2 आसन के बाद भी आप ब्रेक ले सकते हैं। चलिए अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला आसन है इसका नाम है वीरासन। वीरासन, इंग्लिश में हम इसे हीरो पोज भी बोलते हैं। जो ये वीरासन है, ये आपके जोड़ों को मजबूती देने में, उन्हें फ्लेक्सिबल बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। यदि हम बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन से जोड़ हमारे या कौन से जो बोल सकते हैं जॉइंट्स हैं वो यूज़ होते हैं हमारे शरीर के, तो वो पहला हमारे हिप्स होते हैं, दूसरा हमारे नीज होते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, शोल्डर जॉइंट्स को या हमारे कंधे के जो जोड़ हैं उन्हें हम उन्हें उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। हमें बैठना हो, उठना हो, चलना हो, तो हमारे हिप्स और नीज सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। कंधे उसके मुकाबले थोड़े कम यूज़ होते हैं। तो इन दोनों जॉइंट्स का या इन दोनों जोड़ों का मजबूत होना, फ्लेक्सिबल होना या इनके आसपास की मांसपेशियों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप चाहते हैं आपका शरीर बिल्कुल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो बिल्कुल ठीक रहे, तो आप इस आसन को करेंगे तो ये आसन आपको बहुत मदद करेगा, जिसका नाम वीरासन है। चलिए इस आसन को कर लेते हैं। इस आसन को करने के लिए आपको क्या करना है, आपके जो दोनों घुटने हैं उनको मोड़ लें, पंजे बाहर की तरफ रहेंगे और धीरे से बैठ जाएं। इसको सुप्त वीरासन बोलते हैं। यदि हम इसमें लेट जाते हैं, यदि हम बैठ के करते हैं, तो यहीं पर आराम से बैठकर एक पैर को मोड़ के हम इस आसन को करते हैं। तो हम जो आज करेंगे उसका नाम सुप्त वीरासन है। तो यहीं से धीरे से बैठ जाएं, आपकी जो एड़ियां हैं वो बाहर की ओर रहेंगी। उसके बाद क्या करना है, कमर को सीधा करें। अब देखिए जैसे हम इस आसन में बैठे, पूरा दबाव हमारी एंकल्स पे, घुटने पे और हिप्स पे आता है, जिससे हमारे ये तीनों जोड़ बड़े ही फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, लचीले हो जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ की मांसपेशियां भी मजबूत हो जाती हैं। चलिए इसमें करने के लिए धीरे से अपने शरीर को हल्के से पीछे की ओर मोड़ते हुए शरीर को धीरे से जमीन पे छोड़ दें और अपने कंधों को जमीन पे रखते हुए अपने दोनों हाथों को अपने पेट के ऊपर रख लें। देखिए यदि आपकी कमर के नीचे बहुत ज़्यादा कर्व है तो ट्राई करें हल्का नीचे प्रेस करने की, बट ये एक न्यूट्रल कर्व है, क्योंकि हमारी स्पाइन में एक नेचुरल कर्व होता है। यदि आपको लग रहा है कि वो न्यूट्रल कर्व तक आ गया है तो आप वहीं पर होल्ड करें, बहुत ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है अपनी स्पाइन को, क्योंकि ये न्यूट्रल कर्व है, ये नॉर्मल नेचुरल है। दोनों हाथों को पेट पे रखें। अब पूरा खिंचाव आपको आपकी थाइज में आएगा, ये आपकी थाइज की मांसपेशियों को मजबूत करेगा, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, क्योंकि जब हम इस आसन में होते हैं तो हमें पूरा खिंचाव हमारे पेट पर, लोअर बेली पर और हमारी चेस्ट के आसपास होता है। यदि किसी को अपनी लंग की कैपेसिटी बढ़ानी है, आपको अपने दिल को और अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखना है, तो ये आसन बहुत ही मदद करने वाला है आपको। कम से कम 10 से 15 सेकंड, बाकी अपनी क्षमता अनुसार आप इस आसन में होल्ड कर सकते हैं। घुटनों को जोड़ना नहीं है, उन्हें हल्का सा दूर ही रखें। पूरा खिंचाव महसूस करें अपने घुटने, आपकी थाइज, आपके पेट और छाती के आसपास। धीरे से सहारा लेते हुए आराम से बैठ जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप इस आसन को 10 से 15 सेकंड ही होल्ड करें। यदि आपको किसी भी पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है आपके नीज या थाइस पे, तभी उसी टाइम उस आसन से आप वापस आ सकते हैं, या किसी भी आसन में बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है तो उस आसन से तुरंत वापस आ जाइए।
चलिए अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारे शरीर को शारीरिक रूप से हेल्दी रखने में, हमारे फिजिकल हेल्थ को ठीक रखने में मदद करेगा। जो हमारा अगला आसन है इसका नाम है जानु शीर्षासन, या हम इसे हेड टू नी पोज भी बोलते हैं। ये आसन एक ऐसा आसन है जिसे हम कंप्लीट पैकेज में रख सकते हैं। ये आसन आपके पूरे शरीर को लचीला बनाने में, चाहे वो आपकी कमर हो, लेग हो, रीढ़ की हड्डी हो, चाहे आपकी गर्दन हो, उसको फ्लेक्सिबल लचीला बनाने में मदद करता है। साथ ही साथ आपके जोड़ों को फ्लेक्सिबल बनाने में, जैसे कि आपके जो हिप्स हैं, नीज हैं, एंकल्स हैं, उनको लचीला बनाने में मदद करता है। आपके डाइजेशन को बढ़ाता है। पेट से संबंधित कोई भी परेशानी है, पेट में इरिटेशन होना हो गया, जलन होना हो गया, पेट का फूलना, बेली ब्लूटिंग हो गया, इंडाइजेशन हो गया, कितनी सारी प्रॉब्लम्स को एक अकेला आसन सॉल्व कर देता है। यदि किसी को टाइट हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम है या आगे झुकने में समस्या होती है, तो ये आसन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाने में मदद करता है। तो अगर आप चाहते हैं आपका शरीर शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, फिजिकली हेल्दी रहे, तो चलिए इस आसन को करते हैं इन दोनों या इन सभी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में और शरीर को हेल्दी और फिट रखने में। धीरे से अपने शरीर को हल्का सा पीछे की ओर घुमाएं। दोनों पैरों को अपने शरीर के आगे सीधा करना है। अब आप क्या करेंगे, काफी बार क्या होता है इस आसन में कमर को सीधा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो कमर है उसको दीवार से लगा के इस आसन को करें, जिससे आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी और आपको उसको एक्टिवली सीधा नहीं रखना पड़ेगा। अब आप क्या कर सकते हैं, जो आपके पंजे हैं उनको अंदर की ओर खींचे और दोनों हाथों को अपनी कमर के बगल में या नितंब के पास रख लें। आप अपनी दोनों कंधों को रोल करते हुए पीछे ले जाएंगे। अब यहीं से आपको क्या करना है, जो आपका उल्टा पैर है उसे मोड़कर अपनी थाई के पास लेके आए और आपका जो घुटना है उसे धीरे से नीचे लेकर जाएं। सीधे पैर का पंजा आपकी ओर रहेगा, आपकी पेट की तरफ रहेगा। अब देखिए यहीं से इसने अपना काम करना शुरू कर दिया। यह आपकी जो आपकी पैर की उंगलियां हैं उनको मजबूत करता है, पूरे पंजे में खिंचाव देता है, एंकल को स्ट्रॉन्ग करता है, नी को फ्लेक्सिबल बनाता है, आपके पूरे लेग में खिंचाव लाता है, साथ ही साथ आपकी कमर को लेन देन करने में मदद करता है। चलिए अब इस आसन को करना कैसे है, सांस भरते हुए धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर ले जाएं, उंगलियां खुली रहेंगी। धीरे से हथेलियों को सामने मोड़ें और सांस छोड़ते हुए अपने पंजे को पकड़ लें। यहीं पर कुछ देर रुकेंगे, अपनी आंखों को या तो अपने पंजों पर या सामने की ओर रखें। इसे पूरा पीठ में, कंधों में, ऊपर वाली पीठ में खिंचाव आएगा, जो आपकी वहाँ की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करेगा। आपकी रीढ़ की हड्डी को भी लचीला बनाता है, आपके डाइजेशन को भी बढ़ाता है। सांस भरते हुए हाथ ऊपर और धीरे से नीचे। एक बार और करेंगे, सांस भरते हुए पूरे शरीर को खींचें जितना खींच सकते हैं, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं, अपने पंजे को पकड़ लें। बहुत ज़्यादा नहीं झुकना है या अपनी स्पाइन को कर्व करके नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है आपकी स्पाइन किसी भी पॉइंट पे कर्व हो रही है, तो आप अपने घुटने को पकड़ के अपनी कमर को सीधा करके इस आसन को कर सकते हैं, लेकिन सही अलाइनमेंट के साथ करना है। सांस भरते हुए ऊपर और धीरे से नीचे आए। दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। अब आपके लेफ्ट पैर को सीधा कर लें और जो आपका सीधा पैर है उसको अपनी लेफ्ट थाई के रूट में टच कर लें, जितना क्लोज आप रख सकते हैं। पंजा अपनी ओर खींच लें। आपकी जो दोनों हिप्स हैं या आपकी जो दोनों पेल्विस वाला पार्ट है उसको बिल्कुल सेंटर में रखें। सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, शरीर को खींचें, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएंगे जानु शीर्षासन में या हेड टू नी पोज में। 5 सेकंड होल्ड करें, बाकी आप अपनी क्षमता अनुसार होल्ड कर सकते हैं। यदि आप पंजा पकड़ के कंफर्टेबल है तो यहाँ पकड़ सकते हैं, अन्यथा आप अपना घुटना या छिन पकड़ के भी इस आसन को कर सकते हैं। सांस भरते हुए ऊपर और हाथ नीचे। एक आखिरी बार दोहराएंगे। सांस भरते हुए धीरे से हाथ ऊपर ले जाइए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को झुकाते हुए, छाती को खींचते हुए, कमर में खिंचाव देते हुए नीचे जाएंगे जानु शीर्षासन में। जितना आप जा सकते हैं कंफर्टेबली उतना ही जाएं। सांस भरते हुए ऊपर और धीरे से अपने हाथों को नीचे लेके आ जाएं। देखिए इस आसन को करना कितना आसान था, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है या बोल सकते हैं उनकी जो बैक है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ होती है, तो उन लोगों के लिए आसन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो लोग कैसे इस आसन को कर सकते हैं वेरिएशन के साथ, ताकि वो भी अपने आप को शारीरिक रूप से हेल्दी रख पाएँ या अपने आप को फिजिकली हेल्दी रख पाएँ। उनके लिए एक वेरिएशन बता देती हूँ। आप कैसे कर सकते हैं, दोनों पैरों को सीधा कर लें, जो आपकी कमर है उसको दीवार से सपोर्ट देके ही करना है। एक पैर मोड़ के रखें, बहुत पास नहीं लेके आना है, उसको अपने घुटने के पास रख सकते हैं। यदि घुटना उठ रहा है तो उसके नीचे तकिया रख लें। पंजा अपनी ओर खींचे, सांस भरते हुए हाथ ऊपर जितना ले जा सकते हैं, घुटना मोड़ लें और अपने पंजे को पकड़ लें ऐसे। यदि आप हल्का सा घुटना सीधा कर सकते हैं तो कर दें। यही इसी आसन में यहीं तक होल्ड करेंगे।
ऐसा नहीं करना है कि एक ही बार में पूरा फाइनल हम जानु शीर्षासन में या हेड टू नी पोज में चले गए, नहीं। ट्राई करें कि धीरे धीरे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएं और यहीं कुछ देर होल्ड करेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। पहले दिन हो सकता है आपका घुटना ज़्यादा मुड़ा हो, अगले दिन थोड़ा सा सीधा हो जाएगा और 15 से 20 दिन में आपका पूरा आसन होने लगेगा यदि आप रोज इस आसन का अभ्यास करेंगे। चलिए अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। यहीं से जो हमारा अगला आसन है इसका नाम है अर्ध चतुरंगा, या बोल सकते हैं इसको हम हाफ चतुरंगा। ये जो पोज है ये मदद करता है आपकी पूरी पेट की मांसपेशियों को गठीला टाइट करने में। यदि आपको लगता है आपके पेट और आपके पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, चर्बी बढ़ी हुई है या उसको कम नहीं हो रहा है, या आपके आर्म्स वीक है, तो ये आसन मदद करेगा आपकी पूरी आर्म्स को मजबूती देने में, टोन करने में। साथ ही साथ आपकी कमर की मांसपेशियों को भी मजबूत करेगा, छाती और पेट की मांसपेशियों को भी मजबूत करने में मदद करेगा। चलिए इस आसन को कर लेते हैं। इस आसन को करने के लिए धीरे से अपने जो घुटने हैं उनको पीछे ले जाएं। यदि आप वज्रासन में बैठ सकते हैं तो बैठें, अन्यथा आप नी स्टैंडिंग से भी सीधे इस आसन में जा सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप कैसे इस आसन को शुरू करना चाहते हैं। यहीं से अब आपको क्या करना है, आपके जो दोनों हाथ हैं थाई से स्लाइड करते हुए आगे की ओर लेके जाएंगे और धीरे से अपने शरीर को, पंजे बाहर की ओर रहेंगे, अपने शरीर को पूरा सीधा कर दें और जो आपके कंधे हैं उनको एक लाइन में लाएं एंकल से। सांस छोड़ते हुए, कमर को सीधा करते हुए, पेट को अंदर खींचते हुए नीचे जाएंगे हाफ चतुरंगा में और धीरे से वापस आएंगे। काफी बार क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, इस आसन को अपनी बैक को आर्च करते हुए ऐसे करते हैं। यदि आप इस आसन को इस तरीके से कर रहे हैं तो इससे कोई प्रेशर नहीं आएगा, या आपकी अगर आप अपनी कोर पे काम कर रहे हैं तो आपकी कोर टाइट नहीं होने वाली, या आपका पेट की मांसपेशियां मजबूत नहीं होंगी, ना ही आपकी कमर की मांसपेशियां मजबूत होंगी। ये गलत तरीका है करने का। ट्राई करें कि जब आप इस आसन को करें तो कमर बिल्कुल सीधी रहे, पेट, आपकी जो साइड की पेट की मांसपेशियां हैं, बीच के पेट की मांसपेशियां हैं, हाथों की मांसपेशियों उन्हें कस के रखें। तो अपनी कमर को ऐसे आर्च ना करते हुए अपनी जो हिप है उनको हल्का सा अंदर खींचे, शरीर को बिल्कुल सीधा कर ले। शुरू में हो सके तो यहीं पर कुछ देर अभ्यास करें। आपको लग रहा है आपका शरीर बिल्कुल रेडी है नीचे जाने के लिए, तब कोशिश करें नीचे जाने की। सांस छोड़ते हुए नीचे और धीरे से ऊपर आके वापस आ जाए। जरूरी नहीं है कि आप इस आसन में बहुत ज्यादा देर तक होल्ड करें। यदि आपको लग रहा है आप 3 से 4 सेकंड होल्ड कर सकते हैं तो अपनी क्षमता अनुसार करें। चलिए यहीं से अब हम कुछ लेट के किए जाने वाले आसन करेंगे। हमने खड़े होके कर लिए, बैठ के कर लिए, अब 1-2 आसन हम आराम से लेट कर करेंगे, या कुछ आसन हम आराम से मैट पर लेट के करेंगे पीठ के बल, जो आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करेंगे, आपकी फिजिकल हेल्थ को ठीक रखने में मदद करेंगे। धीरे से अपने मैट पर लेट जाइए, पैरों को सीधा रखना है, पीठ के बल लेटना है। दोनों पैरों को सीधा कर दें, पंजे आपस में जुड़े रहेंगे और जो आपकी दोनों हथेलियां उनको बगल में रख दें। जो हमारा पहला आसन है उसका नाम है एक पाद पवन मुक्तासन या 1 लेग विंड रिलीजिंग पोज। जो ये पोज है ये आपका कॉन्स्टिपेशन, पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, चाहे वो बेली ब्लोटिंग हो, पेट की चर्बी हो, गैस बनना हो, इंडाइजेशन हो, या इस तरीके की कोई भी समस्या आपको पेट से संबंधित है उसको ठीक करने में मदद करेगा। स्पेशली ये आसन मदद करता है बेली ब्लोटिंग को दूर करने में। जो बोलते हैं पेट हमारा या जो गैस्ट्रिक या कब्ज है वो जननी है सभी बीमारियों की, तो ये आसन मदद करेगा आपके पेट से, या बोल सकते हैं आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। तो चलिए इस आसन को कर लेते हैं। पैर के पंजे जोड़ ले, हाथ बगल में रहेंगे, कमर को बहुत ज़्यादा आर्च नहीं करना है, कोशिश करें कि आप अपनी कमर को नीचे प्रेस करके रखें और अपने बेली को टाइट करके रखें। धीरे से जो आपका उल्टा पैर है उसके घुटने को मोड़ते हुए अपनी छाती की तरफ प्रेस करें और सीधे पैर का पंजा अपनी ओर खींच लें, और इस पैर का पंजा या आपका जो उल्टे पैर का पंजा है उसे भी अपनी ओर खींच के रखें। कम से कम 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, बाकी आप अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। इससे दबाव पड़ेगा आपके पेट पर, जिससे आपको कब्ज की समस्या है या आपको पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है जो आपकी फिजिकल फिटनेस में बाधा बन रहा है उसको दूर करेगा। धीरे से पैर को बदल लें, अपने जो सीधा पैर है उसे मोड़ते हुए अपनी छाती के पास लाएं और लगातार अपने पेट को प्रेस करें जितना आप कर सकते हैं। पेट पर दबाव आएगा, इस दबाव से आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस जो भी है वो ठीक हो जाएगी। एक बार और दोहराएंगे।
धीरे से अपने उल्टे पैर को मोड़ते हुए, उसके घुटने को मोड़ते हुए छाती के पास लाएं। लगातार अपने पंजे को अंदर की ओर खींचते हुए कुछ देर रुके और रिलीज कर दें। एक आखिरी बार दूसरे साइड से करेंगे। अपने पंजे को पकड़ें, आपकी जो घुटना है मेरा मतलब उसको पकड़ें और अपनी पेट पर दबाव दें। धीरे से अपने पैर को सीधा कर लें। ज़रूरी नहीं है कि इस आसन को आप बहुत ज़्यादा बार करें। शुरू में ट्राई करें कि 2 बार इस आसन को करना बहुत है आपके लिए। यदि आपको लग रहा है आप इस आसन के काउंट्स बढ़ा सकते हैं, तो इन आसनों के काउंट्स को बढ़ाकर आप 30 तक भी लेके जा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं आपका जो बेली बाहर आया हुआ है या आपकी फिजिकल फिटनेस में या आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने में ये बेली बाधा बन रहा है, तो इस एक आसन से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। साथ ही साथ हमारी पूरी बैक से टेंशन को रिलीज करने में ये मदद करता है। हमारी बैक की मांसपेशी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। हिप्स को फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करता है। यहीं से हम अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला आसन है इसका नाम है पाद हस्तांगुष्ठासन। ये आसन या इसे हम वो इस आसन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। वेरिएशन भी बताऊंगी। इस आसन को करने के लिए एक पैर को ऊपर उठाएंगे और आपको बस अपनी 2 उंगलियों को यूज करना है उसको सहारा देने के लिए। तो पहले अपने पैरों को धीरे से सीधा कर दें अपनी मैट पे और जो आपकी हथेलियां हैं वो ज़मीन पर रहेंगी आपके हिप्स के बगल में। तो अपनी उंगलियों को खोल कर ज़मीन पे रखें, कमर को पूरा सटा के रखें ज़मीन से जितना कर सकते हैं। धीरे से आपके जो लेफ्ट लेग है उसके घुटने को मोड़ते हुए अंदर की ओर से आपकी जो पहली 2 उंगलियां तर्जनी और माध्यमिका उससे अपने जो अंगूठा है उसको पकड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैर को अपने माथे के आगे या अपने सर के ऊपर सीधा करें। सीधा पैर है जो राइट लेग है उसके पंजे को अंदर की ओर खींच के रखें, तान के रखें। एक पादंगुष्ठासन या एक हस्त पादंगुष्ठासन। यही को ज़ेर होल्ड करेंगे। ये आपके पूरे लेग में बड़ा ही अच्छा खिंचाव लाएगा, कमर को फ्लेक्सिबल बनाने में, डाइजेशन को इम्प्रूव करने में, साथ ही साथ आपके जोड़ों को भी मजबूत करने में मदद करता है। धीरे से पैर को मोड़ें और धीरे से अपने पैर को सीधा कर लें। दूसरे पैर से दोहराएंगे। इसका वेरिएशन भी बता दूंगी। काफ़ी बार क्या होता है कमर या हमारे लेग्स लचीले नहीं होते तो हम अपने पंजे को नहीं पकड़ पाते, तो उस केस में आप किस तरीके से इस आसन को करते हैं वो भी बता दूंगी। अब आपको क्या करना है, आपका जो सीधा उल्टा हाथ है वो आपकी कमर के बगल में, सीधे हाथ की पहली 2 उंगलियों से आपका जो बड़ा अंगूठा है उसे पकड़ लें। धीरे से अपने पैर को सीधा करने की कोशिश करें। जो लोग सीधा नहीं कर पा रहे वो धीरे से अपनी घुटने को मोड़कर दूसरा हाथ बगल में रहेगा, आपकी जो थाई है उसको अपने पेट से लगाने की कोशिश करें। यहीं कुछ देर आसन में होल्ड करेंगे और आपके हिप में, आपकी हैमस्ट्रिंग में, आपके नी और पूरे पैर में जो खिंचाव आ रहा है, आपके पेट पर जो दबाव आ रहा है उसे महसूस करें। अपनी क्षमता अनुसार ही होल्ड करें। धीरे से अपने पैर को रिलीज करके नीचे लेके आ जाएं। सहारा लेते हुए बैठ जाएं। इस आसन को आप 5-5 बार दोनों ओर से दोहरा सकते हैं। यदि आपको लग रहा है आप इस आसन को लंबा होल्ड कर सकते हैं तो ट्राई करें इस आसन को लंबा होल्ड करने की, कम से कम 30 से 35 सेकंड होल्ड करने की। इससे क्या होगा, आपका शरीर बहुत ज़्यादा लचीला हो जाएगा। इसी नोट पर मेरा नाम भोली परिहार है और आप सीख रहे हैं सिद्धि योगा के साथ। इन सभी आसनों को प्रैक्टिस करने के बाद अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। जैसे कि आज हमने कुछ खड़े होके किए जाने वाले आसन किए, कुछ बैठ के किए जाने वाले आसन किए, कुछ पीठ के बल लेट के किए जाने वाले आसन किए, जो आपकी फिजिकल बॉडी को फिट रखने में या आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इन आसनों का अभ्यास करें, रोज़ करें और साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।